हेलो गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल पर। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो के अंदर क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 को शुरू किया था। उसमें हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो अगर गाइस आपने वो पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के उस पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके से है, क्या कहता है आपसे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझने का कोशिश करो। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा और क्वेश्चन के हर एक टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि हम एलसीएम और एचसीएफ जो है उसको फाइंड करना है और हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ये हमें वेरीफाई करना है और ये हमेशा होता ही है। ठीक है, ये तो गाइस हमारे पास एक रिजल्ट है ना कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर के लिए ये एक रिजल्ट होता है, केवल दो नंबर के लिए होता है गाइस। ठीक है, ध्यान रखना, तीन नंबर के लिए नहीं होता, सिर्फ दो नंबर के लिए क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है और काफी क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम होना चाहिए, हमारे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का हमारा काम होना चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ बहुत तरीकों से निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये क्वेश्चन आता ही नहीं है तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखिए गाइज, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइज, ये हमारे पास 26 है, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर को लेकर के इस नंबर का फैक्टराइज करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इस तरीके से प्राइम नंबर होते हैं। तो बारी बारी से हम लेंगे। तो यहाँ पर देखो 26 एक इवन नंबर होता है, तो हम 2 प्राइम नंबर लेंगे सबसे पहले। तो 2 से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 13 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो 13 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमने इसका क्या कर दिया, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। जब मैं 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 26 ही आ जाएगा और यहाँ पर सारे के सारे प्राइम नंबर ही है ना, 2 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। दूसरा नंबर कौन सा दे रखा है, 91 दे रखा है। कौन सा दे रखा है, 91। तो 91 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 91 एक इवन नंबर तो नहीं है ना, तो हम 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आप देखेंगे 3 से डिवाइड होगा क्या, क्योंकि हम 4 नहीं लेंगे, 2 के बाद 3 लेंगे, प्राइम नंबर 3 होता है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो 2 लेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 लेंगे तो देखो 9 और 1 का एडिशन क्या होता है, 10 होता है और 10 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 लेंगे तो 5 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 से वो नंबर ही डिविजिबल होता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। उसके बाद हम 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं होता। फिर हम 7 लेंगे तो 7 से क्या डिविजिबल है, तो यस गाइस 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 13 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 13 हमारे पास अगेन एक प्राइम नंबर हो गया, तो 13 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। तो गाइस बच्चे जो है एलसीएम और एचसीएफ तो इजीली निकाल लेते हैं, आगे की कहानी इनको बड़ी टफ लगती है। तो यहाँ पर आगे की कहानी कैसे लगेंगे, आगे की कहानी हमने क्या है, एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाला जाता। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हर कोई कर लेता है क्योंकि छोटी क्लासों से हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो गाइस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको देखिएगा फिर आगे सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आपको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने का ट्रिक क्या है, आपने दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो सबसे पहले आप क्या देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आप देखो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन है, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन है, एचसीएफ की ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है, मेरे को एक तो दिख रहा है 13 और एक दिख रहा है 13 भी दिख रहा है दोनों में। तो एचसीएफ में क्या देखता है, कॉमन की लिस्ट पावर।
क्या देखा जाता है, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर ली जाती है, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर। तो एक ही तो कॉमन है 13 और इसकी लिस्ट पावर कितनी है, इसमें यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पर केवल HCF क्या आ जाएगा 13 ही आ जाएंगे, क्योंकि 13 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर यहाँ पर ऐसा होता, देखो हालांकि है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता ना 13⁻2 और 13⁻3, अगर ऐसा आ गया होता तो हम देखते कॉमन क्या देखते 13 देखते, और 13⁻2 जो है वो HCF के अंदर काउंट होता, क्योंकि 3 नहीं, कॉमन की लिस्ट पावर, तो यहाँ पर 13⁻2 आता, लेकिन यहाँ पर है नहीं एक्चुअली, लेकिन अगर किसी नंबर के अंदर मिल जाता है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका HCF जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या देखना है, कॉमन देखना है, पहले कॉमन फैक्टर कौन सा है और कॉमन की लिस्ट पावर देखनी है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 26 और 91 का 13 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अब LCM की बारी आती है। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कॉमन देखेंगे, पहले कॉमन की देखते हैं हाईएस्ट पावर। तो LCM निकालने के लिए जैसे कि मुझे इसका LCM निकालना है, जैसे कि मुझे लिखना है कि LCM ऑफ 26 और 91 का अगर मुझे LCM लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल मैं क्या देखूंगा कॉमन देखूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास 13 और उसकी हाईएस्ट पावर दोनों में 1 1 ही है, तो इसका मतलब एक तो 13 लेंगे। और LCM में क्या लेते हैं, LCM में फिर कॉमन तो हो गया, फिर कॉमन नहीं है उनको भी लेना होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन नहीं है तो 2 को भी लेना पड़ेगा और 7 को भी लेना पड़ेगा, LCM में लेना पड़ता है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना पड़ता है, और जो कॉमन होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, हाईएस्ट पावर वाला कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला कॉमन लेना पड़ेगा। ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे गाइस, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस इसका HCF क्या होगा 13 × 2 × 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो इसका आंसर होगा। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, LCM का 13 × 2 × 7 182 इसका LCM हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या लिखा है, वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि LCM × HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। तो गाइस देख लेते हैं, हमारे पास वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या करना है कि HCF ऑफ 26 × 91, LCM ऑफ 26 × 91, 26 मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, HCF ऑफ 26, 91 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 26 91 इक्वल टू 26 × 91 होता है। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि HCF और LCM जो निकाला है उनका मल्टीप्लिकेशन या इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस LHS ले लेते हैं। LHS में क्या हो जाता है कि हमारे पास HCF जो है हमने निकाला कितना है 13 आया, LCM जो निकाला वो कितना आया 182 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2366 आया, ठीक है। अब RSS देख लेते हैं। RSS में 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 2366 ही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS जो है हमारे पास RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब 2366। यहाँ पर भी LCM HCF को मल्टीप्लाई करो चाहे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से गाइस हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है। तो ये गाइज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइज अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये ट्राई कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको ट्राई करिए, क्योंकि आप पहले ट्राई करेंगे फिर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो नकल में आपको सीखने को नहीं मिलेगा। मैथ्स को सीखने के लिए पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद आप मैथ्स सीख सकेंगे, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें, ठीक है, अदरवाइज आप मेरा सॉल्यूशन दे सकते हैं अगर नहीं समझ में आया पहला क्वेश्चन तो, ठीक है। तो गाइस इसमें भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो कितना आएगा 255। फिर अगेन इसको अभी 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि आप 3 की 5 5 10 10 और 2 12 12 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा 85। फिर 8 5 13 होता है जो कि 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स डिविजिबल होगा 17 टाइम्स। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम्स। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 510 को लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 17। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है गाइस, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए गाइज, अगला हमारे पास 92 है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा बिकॉज इट इज अ इवन नंबर। तो आप देख सकते हैं कि ये इवन नंबर है। 46 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अगेन इवन नंबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही डिविजिबल होगा क्योंकि हमारे पास जो प्राइम नंबर होता है वो या तो 1 से डिविजिबल होता है या खुद से डिविजिबल होता है, और कोई
किसी से भी डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 92 को हम लिख सकते हैं 2⁻², ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 2 है तो हम 2⁻² लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट का रूल है, आपने देखा होगा। तो 2⁻² मल्टीप्लाई 2⁻23, ठीक। तो ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमारे पास अगर इसका एचसीएफ देखना है तो गाइज हम देख लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ देखने के लिए अगर मुझे इस दोनों का एचसीएफ देखना है 510 का और 92 का, अगर मुझे एचसीएफ देखना है तो गाइज आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो कॉमन तो केवल 2 दिख रहा है, एचसीएफ में देखो कॉमन 2 दिख रहा है और 2 की लीस्ट पावर देखनी है तो 2⁻1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है गाइस, है ना। एचसीएफ देखना आ गया, पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं, उसके बाद कॉमन की क्या देखते हैं, लिस्ट पावर देखते हैं। तो कॉमन की हमने क्या देख ली, यहाँ पे लिस्ट पावर देख ली, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाता है गाइस, एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया। अगर हमें देखना हो एलसीएम देखना हो, क्या देखना हो, एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखने होंगे और उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यानी कि एचसीएफ में तो लोएस्ट पावर, ठीक है, लीस्ट पावर, और एलसीएम में क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर देखिए क्या कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखनी है अगर, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2⁻², कॉमन की हाईएस्ट पावर। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो सबको लिखना होगा, क्योंकि एलसीएम सबको लिखना होता है। तो 3 भी लिखेंगे, फिर 5 भी लिखेंगे, फिर 17 भी लिखेंगे और फिर 23 भी लिखेंगे, ये सब कुछ लिखेंगे और सब कुछ को मल्टीप्लाई करने पर ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए गाइस, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन छोटी क्लासों में हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,460, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आइए गाइस वेरिफिकेशन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 510 92 और एलसीएम ऑफ 510 92 का मल्टीप्लिकेशन 510 मल्टीप्लाई 92 के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं गाइस, एलएचएस देख लेते हैं, एलएचएस में ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 23460 का क्या आता है, 46920 है। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया है तो इतना आया है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आरएचएस, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी इतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया 46,920, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सही करते हैं। और अगर किसी बंदे ने, किसी स्टूडेंट ने अगर वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया है और उसका आंसर सही आया है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। अगर किसी को पहले समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, अगर उसने ट्राई नहीं किया है तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उसको वीडियो को पॉज करके वो ट्राई कर सकता है, ठीक है। गलत हो तो डरना नहीं है, हम उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए गाइस ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई करेंगे तो ही सीखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देख करके मैथ्स नहीं सीखी जाती है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो 336 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना अब तो आपको आ गया होगा, तो आप कर सकते हैं। 168 इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 84, अगेन इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 42, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज अगेन इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 21। अभी 3 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, मुझे लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से आ गया, 2⁻4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब हम देखते हैं 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 27 आ गया। अब 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, फिर ये 3 से डिविजिबल होगा, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, फिर 3 से डिविजिबल होगा तो फिर 1 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। अगर गाइस जब आप इसको अब आपको इसका क्या निकालना है भैया, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ 336 और 54 का अगर आपको एचसीएफ बताना है तो एचसीएफ बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ बताने के लिए आप कर सकते हैं कि दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है, फैक्टर कॉमन 2 हो गया और 2 की लिस्ट पावर कितनी है, 4 नहीं 1 है, ठीक है। तो 2 आ गया और फिर
फिर दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 की लिस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करना है, आपके चुटकियों में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 336 एंड 54 का 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। अब आपको देखना होगा एलसीएम। अब गाइस देख लेते हैं एलसीएम क्या आता है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम के लिए आपको क्या देखना है कि जो कॉमन फैक्टर है उनके हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं एलसीएम लिख रहा हूं, तो एलसीएम दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, कॉमन देखना है। कॉमन कौन है, 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो 2⁴ आ जाएगा। फिर कॉमन कौन है, 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3⁻3। फिर जो कॉमन नहीं उसको भी लेना है, यानी कि 7 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2⁻4 16 होता है, 3⁻3 27 होता है, फिर 7, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर लेकर के आ सकते हैं। तो 2⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻3 मल्टीप्लाई 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3024 आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम होगा और ये इसका एचसीएफ होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने आ गए होंगे। ठीक है, अब वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें या दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो हमने जो किया है वो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर एलएचएस देख लेंगे, तो एलएचएस में हम क्या देखेंगे कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ 6 आ गया था और एलसीएम जो है वो हमारे पास 3024 आ गया था। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 18,144 आ गया। ठीक है, अब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे 336 और 54 का, तो वो भी इतना ही आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि LHS बराबर RHS आ गया, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। तो आई थिंक गाइज आपने, अगर किसी स्टूडेंट ने अगर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को किया है तो इसका मतलब उसको कॉन्ग्रेचुलेसन है, अगर उसका सही हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। ठीक है, तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।